परफॉर्मेंस, आप पुजारा की परफॉर्मेंस देख लीजिए और आप बुमराह की परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो असल चीज तो है परफॉर्मेंस। देखें, मैं ये सोच रही थी कि हम यूएई में हमने दो कैसे जंप करेगी, कैसे एडजस्ट करेगी, क्या हम इस पे कोई होमवर्क करते हैं? बट आलिया, देन अगेन टीम्स वर्ल्ड ओवर डू दिस। भारत के साथ भी ऐसा होता है कि वो एक सीरीज भारत में खेलता है, अगली सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेलता है, साउथ अफ्रीका जाके खेलता है। अच्छा, फिर इसका दूसरा पॉइंट ये है, वॉन्डरर्स ग्राउंड है, ये वो पिच है जिसके बारे में कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका की सबसे तेज पिच है। बल्कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जब टेस्ट मैच हुआ था तो आईसीसी ने इस पिच की जो कंडीशन थी, एक डीमेरिट पॉइंट जो था वो भी इस ग्राउंड को मिला था। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी इस ग्राउंड की पिच को मैच रेफरी डेविड बून रिपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि इस ग्राउंड पर पाबंदी भी लग जाए। तो लिहाजा ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये फास्ट पिच है। इंडिया के खिलाफ तो हो सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा कभी भी। अच्छा, नहीं होगा। तो शाहीन शाह आफरीदी के राइट नहीं दे रहे तो कप्तान को खड़े होकर फाइट करनी चाहिए, वरना छोड़ देना चाहिए, वरना इतनी जुर्रत उसके अंदर होनी चाहिए कि वो कहे कि मुझे ये लड़का चाहिए तो वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, मुई में काफी मुस्कुरा रहे हैं सिकू भाई, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? इतना हंस दिए आप पीठ पीछे हमारे, जरा हमसे भी शेयर करें क्या सोच रहे हैं आप? यार मैं दो तीन चीजों पे हंस रहा हूं। मैं आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आलिया, बहुत पुरानी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ चीजें ऐसी उन्होंने कही है, मुझे हंसी आ गई। आई एम वेरी सॉरी, मगर तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट का भी मगर ये कि एक तो ये कि पाकिस्तान एक सुन तो लो जी, पाकिस्तान कहें नहीं, एक तो ये बात कि पाकिस्तान के टूर्स जो हैं वो देख के रखने चाहिए कि हम पहले हल्की पिचों से, फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। भाई साउथ अफ्रीका जाएंगे तो हमें कोई भी पिच दुनिया में नहीं मिलेगी जो वैसी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यही सोच के रख लें कि हम कभी भी साउथ अफ्रीका में नहीं जीते तो इंडिया पहली दफा एशिया की पहली टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए। आप अच्छा खेलेंगे, अच्छे खिलाड़ी निकालेंगे तो ही परफॉर्मेंस देंगे। तो भारत ने भी तो दे दी ना। हमें शर्म आती है थोड़ी सी कहते हुए कि भारत जो है एशिया का पहला टीम बन गया है। हमें बताना चाहिए, हमारा पड़ोस है, पड़ोस के अंदर उनका बच्चा अगर एमबीए कर लेता है तो हमें फख्र होना चाहिए, इसलिए कि हमारा बच्चा मैट्रिक में फेल हो चुका है, उनका बच्चा जो है एमबीए कर चुका है। उन्होंने वो काम कर दिया। वो कैसे किया? पहली दफा जिंदगी में किया, जब से भारत इंडिया एग्जिस्ट करता है पहली दफा। मगर देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। उस फर्स्ट टाइम को लाने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर। आप अच्छे नए लड़कों को निकालते हैं, उनका काम करते हैं, उनके पर काम करना चाहिए। अब मेरा सवाल इन सब के लिए ये बताएं कि रिजवान हाँ बिल्कुल नेचुरली बनता ही इस तरह है, क्योंकि वो छठे नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन देखिए बात हो रही है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की। कोहली अगर नंबर 7 से नंबर 1 टीम पे लेके गया है तो कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, खाली कोहली का उसमें कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, उसमें पूरी टीम और पूरी मैनेजमेंट और पीछे पूरा सिस्टम है। अरे हाँ बिल्कुल, आप बिफोर यू गो ऑन आलिया समझना चाहिए। बिल्कुल, बिफोर यू गो ऑन आलिया, 4 से 5 साल अगर हम देखें ना पिछले भारत के, आपको कई नए नाम नजर आएंगे, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट स्पेशलिस्ट बनाए हैं उन्होंने जी। ये क्या? लेकिन आलिया एक और पॉइंट ये कि विराट कोहली ने तो अपना कोच भी चेंज करवा दिया। अपनी मर्जी का कोच रवि शास्त्री लेकर आए, जो हम ख्याल था उनका। तो यहाँ पर ये भी तो मसाइल है ना कि कोच कोई और। साहब मैं खुद यही कहना चाह रही हूँ कि देखें, आप जो कप्तान है उसको आप पूरी पावर देना, क्यों नहीं देते आप उसको ताकत दें, उसको पावर दें, उसको बैक यार उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी हो। आप कोहली को खुदा के वास्ते, आप कोहली का परफॉर्मेंस तो देखें। बिल्कुल सही बात है, परफॉर्मेंस बोलता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आप में इतनी ताकत आती है कि आप किसी के सामने खड़े होकर लड़ सकें। आपके पीछे परफॉर्मेंस होती है आलिया, तो आप इतने कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं कोच से भी लड़ जाऊं और फिर मेरी जगह कोई ना हटा ले सके। जी आलिया, ये भी बात होती है, लेकिन दानिश पर्सनालिटी की भी बात होती है। ऐसी बात नहीं है कि सरफराज जो है वो अच्छा नहीं खेल। एससीजी का क्राउड देखा, खड़े होकर वो पुजारा को दाद दे रहे थे, तो यकीन करें कि दिल चाह रहा था कि हमारे प्लेयर्स को भी ऐसी इज्जत मिले, ठीक है। लेकिन वो इज्जत आपको अर्न करनी पड़ती है। उस इज्जत को अर्न करने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल की मेहनत जो है अपनी जगह बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वो है, और उसके पीछे सिस्टम है। जैसे कि उन्होंने फास्ट बॉलर्स की अकेडमी भी बनाई, कब 80s में। अब वो आप सिस्टम को लेके चलते हैं, निजाम को लेके चलते हैं। यहाँ पे तो इशू ये है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं पैदा कर रहे जिसमें कि कोई आदमी सही बात कर सके या कोई आदमी ये बता सके कि ये फला काम गलत हो रहे हैं। क्योंकि वो फौरी तौर पे हमारा कल्चरल प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि ये हमारा आदमी हमारे एंटी हो गया है, हालांकि ये नहीं देखते कि उसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होते हैं। अगर आप सही बात करते हैं और बताते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए तो
तरफ चल रहे हैं ना, वो डॉन ब्रैडमैन बनना चाहते हैं, वो तेंदुलकर बनना चाहते हैं, ब्रायन लारा बनना चाहते हैं, इमरान खान बनना चाहते हैं, तो वो जानते हैं कि उसका रास्ता टेस्ट क्रिकेट से होकर निकलता है। तो इसीलिए भले ही वो वनडे क्रिकेट T20 में मतलब जाने आना बल्लेबाज है, बट टेस्ट क्रिकेट में प्यार बढ़ा। और आई थिंक वो एक डेस्परेशन आप कह लीजिए, वो जुनून कह लीजिए, वो था कि मुझे जीतना है, ऑस्ट्रेलिया में जीतना है। और विक्रांत, आपने जिक्र किया इमरान खान का और विराट कोहली के हवाले से, तो इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने आज दिल खोलकर जो है वो मुबारकबाद भी दी, ट्वीट किया और भारत और विराट कोहली को सराहा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से, और जिस अंदाज से भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, तो ये एक ट्वीट और फिर भारतीय टीम की तारीफ करना, इसका भारत में भी क्या रिएक्शन रहा और आपकी जाती राय इसके हवाले से क्या है? नहीं, क्योंकि अभी मेरी आपसे बात हो रही थी और आपने बड़ा सही कहा था थोड़ी देर पहले कि इमरान खान जानते हैं कि पाकिस्तान चूंकि ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता है, तो वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हराना कितना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आज एक क्रिकेटर बोल रहा था, एक कप्तान बोल रहा था जिसने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप तो जीता है लेकिन सीरीज नहीं जीती। हालांकि मैं थोड़ा हैरान था, मुझे 10-12 दिन पहले पता चला कि इंडिया पहली एशियन कंट्री बनेगी ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए। मुझे लगता था यार ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जरूर जीता होगा, क्योंकि आपके पास 80s और 90s में बड़ी अच्छी बॉलिंग अटैक था आपके पास, और आई वाज श्योर कि शायद पाकिस्तान जीता होगा। लेकिन दो बातें, एक ये कि इमरान खान आज एक क्रिकेटर का दिल सामने आया, लेकिन होता क्या है ना कि एक ट्वीट के जरिए दोस्ती नहीं होती, वो आप भी जानते हैं। क्योंकि इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट एक प्राइम मिनिस्टर का आ जाता है, जो फिर इंडिया में पसंद नहीं किया जाएगा, जहां पर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली दे देंगे या तो कुछ इस तरह की बात कर देंगे। ठीक है, आपने बात की थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी बहुत दफा क्लोज गया, और सच बताऊं आपको तो बहुत दफा हमारा दिल टूटा, स्पेशली अगर आपको याद हो कि जो जस्टिन लैंगर और एडम गिलक्रिस्ट की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी थी, जहां पाकिस्तान ने लगभग हॉबार्ट में बिल्कुल 350 चेस किए थे। तो आप कैसे देख रहे हैं? स्पेशली एक बात की थी एन पॉन्ट ने, जो हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो पिचेस बनाना बंद की जहां पर गेंद स्विंग होता था या बॉलर्स आसानी से विकेट लेते थे। अब बॉलर्स को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए फास्ट बॉलर बड़े अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप समझते हैं कि जो फास्ट बॉलिंग राइज है भारत का, बुमराह आ गए, भुवनेश्वर कुमार आ गए, इसके अलावा शामी आ गए, तो इनकी जो इमरजेंस है इसने पूरी भारतीय टीम का जो नक्शा ही बदल दिया।